प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी में पाठ नंबर 12 सुदामा चरित, जिसका अध्ययन हमने पीछे वीडियो में किया है। 2 पद्यांश पढ़े थे, आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजौ न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल किन्ने। इस प्रकार से इसमें नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से ये लिया गया है। इसमें सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ देखकर संकोच करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उलाहना देते हुए जो कुछ कहा उसी का वर्णन इस पद्यांश के अंदर किया गया है। श्री कृष्ण ने क्या देखा? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं। कांख में छिपा रहे हैं मतलब बगल में छिपा रहे हैं। किसको? पोटरी को। एक पोटली है सुदामा के पास जिसे वो अपने बगल में बार बार छिपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है, भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है, जो भेंट स्वरूप भेजा है, वह मुझे क्यों नहीं देते? कह रहे हैं ना श्री कृष्ण की कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, जो भाभी ने हमें उपहार भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें किस प्रकार पता चलता है? जब सुदामा अपनी उस पोटली को बार बार अपनी बगल में दबा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तो आगे वो क्या कह रहे हैं? वे सुदामा से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दयते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो इसमें वे सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे। आगे चना गुरु मातु देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो एक बार क्या हुआ था? वो श्री कृष्ण पहले की बातें याद करके उसको कह रहे हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए। तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम अकेले चाप गए या खा गए और तुमने हमें नहीं दिए। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा, क्या कहा? कि चोरी बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम चोरी करने में बड़े ही प्रवीण हो, चतुर हो। प्रवीण का क्या अर्थ होता है? चतुर होना। ऐसे कह रहे हैं कि जो गुरुकुल में भी एक बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुम अकेले ही चाप गए, अर्थात खा गए थे। मुस्कुराकर श्री कृष्ण सुदामा से ये कह रहे हैं कि चोरी की बात में तुम आगे हो या प्रवीण हो या चतुर हो, इसलिए तुम इस प्रकार कर सकते हो। पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल किन्ने। तंदुल क्या होते हैं? चावल। और पाछिली क्या है? पिछली। तो इसमें फिर कह रहे हैं कि अपने बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, उस अमृत रस से भरी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोलते? पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। सुधारस होता है अमृत रस। उस अमृत रस से भरी हुई चावलों की पोटली को तुम क्यों नहीं खोलते हो? लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, अभी तक तजी नहीं है, तुमने छोड़ी नहीं है। जो पीछे की जो आदत थी वो अभी तक तुम छोड़ नहीं पाए हो। इसी कारण क्या है? तैसे भाभी के तंदुल किने, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट नहीं देना चाहते, इसलिए तुम मुझे भाभी की भेंट नहीं देने चाहते। इसमें श्री कृष्ण ने क्या देखा है कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं देते। वे सुदामा से ये भी कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे,
परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो, प्रवीण हो। अपने बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, उस अमृत रस से भरी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोलते हो? लगता है तुम अपनी पिछली आदत छोड़ नहीं पाए हो, इसी कारण तुम भाभी की भेंट को देना नहीं चाहते हो। इस प्रकार से सुदामा चरित पाठ में जो चौथा पद्य है उसको पढ़ते हैं। वह पुलकानी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नहीं नाही हुतऊ, वाही पठियो ठेली। अब कहियो समुझाए के, बहु धन धरऊ सकेली। यह उसी सुदामा चरित पाठ से लिया गया जो नरोत्तम दास द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का खूब आदर सत्कार किया है, परंतु विदा करते समय कुछ नहीं दिया। तब सुदामा इस विषय में सोचने लगे, उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया तो उन्हें जाते समय हाथ में कुछ भी नहीं दिया। इसके बारे में सुदामा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पुलकानी होती है प्रसन्नता। पुलकानी क्या होती है? प्रसन्नता। सुदामा सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इस प्रकार आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, वह पुलकनी, वह उठी मिलिनी, वह आदर की बात, कि इस प्रकार से श्री कृष्ण का सिंहासन से उठकर आदर पूर्वक मेरे पास आना और प्रेम से गले लगाना। उठी मिलिनी, मिले थे, प्रेम से गले लगाना। सम्मान पूर्वक, वह पठविनी गोपाल की, कछु न जानी जात। सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना, सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? क्या कहा है कि वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। इस प्रकार का उन्होंने आचरण किया है, उसके बारे में मैं क्या समझूं या क्या कहूं? सुदामा सोचते हैं कि यह तो वही कृष्ण है, वह पठवनी गोपाल की, यह तो वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के लिए घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कि जो तनिक सी दही के लिए घर घर हाथ पसारते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर जाकर हाथ पसारते फिरते थे थोड़े से दही के लिए, वही श्री कृष्ण है। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी हो गए तो क्या हो गया? उस समय तो ऐसे ही हाथ पसारते हुए घर घर दही के लिए ही जाते थे। हो आवत नाही हुतऊ, वाही पठियो ठेली। मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं, परंतु क्या कहा कि पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया। मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं, परंतु पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया। अब कहियो समुझाए के, बहु धन धरो सकेली। मैं अब उनसे क्या कहूँगा? अब मैं उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख ले। यह जो उसने सारा धन दिया है, सकेली क्या होता है? सकेली संभाल कर रख ले। इस धन को वह संभाल कर रख ले। तो इसमें श्री कृष्ण जब विदा कर देते हैं सुदामा को, उस समय का, जब विदा करते समय श्री कृष्ण सुदामा को कुछ हाथ में नहीं देते, तब सुदामा जो सोच रहे हैं जिसके बारे में, उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। क्या कहते हैं? सुदामा सोचने लगते हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाते हैं, पैर धोते हैं, सब कितना अच्छा था, परंतु विदा करते समय मुझे कुछ नहीं दिया। उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? सुदामा सोचते हैं कि यह तो वही कृष्ण है जो तनिक से दही के लिए घर घर हाथ पसारते थे। क्या हो गया यदि वे आज राज समाज के अधिकारी हो गए? आज वो राज समाज के अधिकारी हो गए तो क्या हो गया? अब मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं, परंतु पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। अब मैं उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख ले। इस प्रकार से आज हमने इन 2 पद्यों का अध्ययन किया। इनसे संबंधित
प्रश्न बच्चों को घर पे करने हैं और आगे की वीडियो में इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।